धन समृद्धि माँ लक्ष्मी का त्यौहार दिवाली आ रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2022 में धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, यम चतुर्दशी, इनका दिन क्या है, मुहूर्त क्या है। दिवाली का समय साल में सभी ग्रहों को शांत करने का भी सबसे अच्छा समय होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 9 ग्रहों को शांत करने के उपाय भी बता दूंगा। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। साल 2022 में धनतेरस, दिवाली किस दिन है, कौन सा शुभ मुहूर्त होता है, किस समय हमें किस विधि से पूजा करनी चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको यह सब विस्तार से बताऊंगा। दिवाली का दिन सिद्ध दिन होता है। इस दिन सारे सिद्ध मुहूर्त आ जाते हैं। तो हम किन उपायों से 9 ग्रहों की भी आराधना करें जिससे कि पूरे साल 9 ग्रह हमारी कुंडली के अच्छा परिणाम हमें दें, इन उपायों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। माँ लक्ष्मी के कौन से सिद्ध मंत्र हैं, दिवाली के दिन किस विधि से हमें माँ की पूजा करनी चाहिए और क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारी दिवाली पूजा शुभ और सफल हो सके, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक मैंने कुछ हिस्से में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे मुहूर्त क्या है। धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा, इन सब के मुहूर्त भी मैं आपको पूजा विधि के साथ बताता चलूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस साल धनतेरस किस दिन आ रहा है, क्योंकि इसी से दिवाली पूजा की शुरुआत होती है। दिवाली में जो 5 दिन की पूजा होती है, सबसे पहले धनतेरस, फिर यम चतुर्दशी, फिर दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा और फिर भाई दूज। यह 5 दिन की जो पूजा है उसका मुहूर्त क्या है। देखिए, दिवाली अमावस्या तिथि को होती है कार्तिक मास की। त्रयोदशी तिथि को यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को धनतेरस होता है। इस साल त्रयोदशी तिथि 22 तारीख यानी 22 अक्टूबर की शाम 6 बजे से लेकर 23 अक्टूबर की शाम 6 बजे तक हो रही, इसलिए धनतेरस 2 दिन आ रहा है। लेकिन धनतेरस की जो पूजा होती है उसके लिए हमारा सिद्ध और अच्छा समय 22 तारीख को है। वैसे आप 23 को भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस 22 तारीख को मनाना शुभ रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुहूर्त क्या है। पूजा विधि में सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में पंच देवताओं की पूजा का विधान है: गणेश, सूर्य, शिव, विष्णु और शक्ति। तो किसी भी पूजा में, पूजा विधि में इन पांचों का आवाहन करना बहुत ज़रूरी है। यह हमारे पंच प्राण को दिखाते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में पंचामृत का भी प्रयोग होना चाहिए। पंचामृत किन चीज़ों से बनता है? दूध, दही, शहद, घी और गुड़। इसके साथ साथ अष्टगंध का भी प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं देवता का वास गंध में होता है। रोग से अगर निवृत्ति चाहिए, किसी भयानक रोग से या किसी पुरानी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं, तो दिवाली के दिन आपको गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। यह आवश्यक बात है, इसलिए मैंने बता दिया। अब धनतेरस की बात करते हैं। धनतेरस, जैसे मैंने कहा था, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर दोनों दिन हो रहा है, लेकिन 22 अक्टूबर को 7:10 से शाम को 9:03 तक धनतेरस की पूजा का मुहूर्त है। इसलिए भी क्योंकि इस समय में वृषभ लग्न आ रहा है। वृषभ लग्न स्थिर लग्न माना जाता है ज्योतिष के हिसाब से, इसलिए इस समय में की हुई पूजा का परिणाम भी स्थिर होता है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ यानी सर्व अर्थ, हर तरह की इच्छा की सिद्धि का योग आता है। धनतेरस की पूजा में आपको 13 दीप जलाने चाहिए, और जैसे मैंने कहा था, पंच देवताओं की पूजा के अलावा इस दिन आपको भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की भी आराधना अवश्य करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं कि कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को कृष्ण पक्ष की समुद्र मंथन हुआ था। इसी दिन धन्वंतरी और लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था समुद्र से।
इसीलिए भगवती और भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का स्वरूप माना जाता है और लक्ष्मी शक्ति की प्रतीक है। इसी दिन लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह भी हुआ था, इसलिए भी यह शुभ दिन माना जाता है। इसी दिन स्वाति नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा इकट्ठा होते हैं। स्वाति नक्षत्र भी तुला राशि में आता है, जो शुक्र की अपनी राशि है और धन देने वाली राशि मानी जाती है। इसीलिए ज्योतिष में काल पुरुष की 7वें यानी धन की राशि मानी जाती है। तो लक्ष्मी और विष्णु का विवाह हुआ था, इसलिए देवी को यह दिन अति प्रिय है। इसी दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र से अमृत लेकर निकले थे, इसलिए भी यह दिन शुभ माना जाता है। और भगवान राम इसी दिन लंका से अयोध्या आए थे, इसलिए भी यह दिन शुभ माना जाता है। तो जैसा मैंने बताया था, आप 22 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। इसके अगले दिन नरक चतुर्दशी आती है, जिसे हम यम चतुर्दशी भी कहते हैं, 23 अक्टूबर को। यह पितरों का दिन माना जाता है, यमराज का दिन, यानी हमारे पितरों का दिन, पूर्वजों का दिन। इस दिन हमें अपने पूर्वजों की और कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन शास्त्र कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी 5 बजे से लगभग 7 बजे तक के समय तक अधिक से अधिक अगर अपने शरीर में सरसों का तेल और हल्दी के उपटन लगाते हैं और भगवान शनि को यानी यम को तिल का और गुड़ का अर्पण करते हैं जल, तो उन्हें पुरानी से पुरानी बीमारियों से भी राहत मिल जाती है। इस दिन पुरानी बीमारी से बचने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय बता देता हूँ। पीपल के पत्तों पर सिंदूर से राम जी का नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पण कीजिए, इससे भी आपको बीमारियों से लाभ मिलता है। इस दिन यम का दीप ज़रूर निकाल देना चाहिए अपने घर से, यानी रात को यम का दीपक एक जलाइए अपने घर की दक्षिण दिशा में और सुबह उसे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। इसी दिन झाड़ू भी ज़रूर बदलनी चाहिए, तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए यम चतुर्दशी के दिन। अब इसके अगले दिन दिवाली आ रही, यानी 24 अक्टूबर को दिवाली, जैसे मैंने कहा था, कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को आती है। अमावस्या कार्तिक मास की 24 तारीख को शाम से शुरू हो रही है और 25 तारीख को लगभग शाम 5 बजे तक खत्म हो रही है, यानी 24 की 6 बजे शाम से लेकर 25 के लगभग 5 बजे तक। अब इसमें 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा कब से करें। देखिए, पूजा करने का समय जो है वह प्रदोष काल जो होता है, प्रदोष काल से पूजा शुरू करनी चाहिए। प्रदोष काल क्या है? प्रदोष यानी प्र और दोष, 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्र यानी प्रतिरोध यानी रोकना और दोष यानी समस्या। तो समस्याओं से रोकने की शक्ति होती है प्रदोष मुहूर्त में। यह वही समय है जब समुद्र मंथन से विष निकला था और भगवान शिव ने उस विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की थी, इसलिए यह मुहूर्त भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस समय में आपको पूजा की शुरुआत करनी चाहिए, यानी पूजा विधि की शुरुआत करनी चाहिए। दीप जलाना, रंगोली बनाना, इन सब चीज़ों की आप शुरुआत इस समय कर सकते हैं, अच्छा माना जाता है। अब अमावस्या तिथि, जैसे मैंने कहा था, शाम को लगभग 5:30 से 6 बजे तक, अलग अलग शहरों में इसका समय थोड़ा आधे घंटे तक का फर्क पड़ सकता है, शुरू हो रही है। तो आप 5:30 बजे से प्रदोष का समय मान सकते हैं। जो पूजा की शुरुआत करनी चाहिए वह आपको शाम को 6:50 से लेकर 8:30 बजे तक का समय लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त बन रहा है इस साल 24 अक्टूबर को, क्योंकि इस समय वृषभ लग्न उदय होगा। जैसा मैंने कहा था पहले, वृषभ लग्न ज्योतिष में स्थिर राशि का लग्न माना जाता है। इस समय की हुई पूजा का फल स्थिर होता है, इसलिए इस समय आपको पूजा करनी चाहिए। दिवाली में एक विशेष मुहूर्त होता है जिसे हम बोलते हैं महानिशीथ काल। निशीथ यानी रात्रि, यह रात्रि का समय होता है, काली का समय होता है। पूरे समय साल के साधक जो होते हैं, तांत्रिक मांत्रिक साधक, वह दिवाली की रात का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि यह अपने इष्ट को या किसी मंत्र को सिद्ध करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो रात के 1:30 बजे से लेकर रात के लगभग 3 बजे तक 24 तारीख की रात में यह महानिशित काल का मुहूर्त होगा। आप शिव का मंत्र, अपने गुरु का मंत्र या किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, मंत्र सिद्धि भी हो सकती है। तो यह आपको मैंने बता दिया दिवाली का समय मुहूर्त। अब इसके अगले दिन गोवर्धन पूजा आती है, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण हो रहा है, यानी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हो रहा है, इसलिए
गोवर्धन पूजा 25 तारीख को नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि ग्रहण शाम को लगभग भारत में 6 बजे के करीब होगा। 4:30 से लेकर 5:30-6 बजे तक दिखाई देगा। इसलिए ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है तो पूजा नहीं होती है, मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, देवता की मूर्ति ढक दी जाती है, तो उस दिन पूजा नहीं हो सकती है। सूर्य ग्रहण का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके उपाय क्या हैं, इस पर एक वीडियो मैंने बना दिया है। अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे अभी वीडियो पर। इस वीडियो की समाप्ति पर उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। और ग्रहण से बचने का अपनी राशि के अनुसार उपाय आपको करना चाहिए। तो 26 तारीख को हम गोवर्धन पूजा मनाएंगे और उस दिन का समय होगा लगभग आप दिन का। उसी दिन भाई दूज भी मनाया जाएगा, 1 बजे से लेकर 3 बजे दिन का। भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन यमुना से मिलने आते हैं। उस दिन यमुना के जल से स्नान करना चाहिए यमराज को, यानी हमें भगवान शनिदेव की आराधना करनी चाहिए, शिव की आराधना करनी चाहिए। इससे हमें यमराज का आशीर्वाद मिलता है। यानी जो कहते हैं कि जो भी भाई दूज के दिन यमराज की और शिव की उपासना करता है उसे मृत्यु के बाद नरक नहीं जाना पड़ता। यमराज प्रसन्न होते हैं तो नरक से मुक्ति दे देते हैं। यह अच्छा समय माना जाता है। अब अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में जब मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं तो आपको इनकी सूचना तुरंत मिल सके। और दिवाली का वीडियो आप चाहें तो और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी मुहूर्त की जानकारी हो। अब जैसे मैंने कहा था, यह जो समय होता है दिवाली का, यह नवग्रहों को शांत करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो हम क्या उपाय करें हर ग्रह का जिससे वह शांत हो सके। देखिए, सूर्य से शुरुआत करते हैं। तांबे के लोटे में लाल रंग का एक फूल रखिए, लाल रंग के अक्षत यानी चावल रखिए, इनको ढक दीजिए अपने हाथ से और अपने मणिपुर चक्र पे यानी नाभि चक्र पे ध्यान करते हुए ओम गृणीहि सूर्याय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। सूर्य की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। चंद्रमा की शांति के लिए माता लक्ष्मी को पूजा में आप जो चावल चढ़ाएंगे उन्हें किसी चांदी की गोल डिब्बी में सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने घर की किसी अलमीरा में रख लीजिए। पूरे वर्ष रखिए तो चंद्रमा आपके घर पे कृपा करेंगे, शांति रहेगी। मानसिक शांति के लिए अच्छा उपाय होता है और धन के लिए भी। मंगल की शांति के लिए सरसों के तेल में लौंग डालकर उससे हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। बुध को प्रसन्न करने के लिए आपको 5 दूर्वा यानी घास को लाल रंग के धागे से बांधकर भगवान गणेश को अर्पण करना चाहिए। गुरु को प्रसन्न करने के लिए 11 हल्दी की गांठों को पीले धागे में बांधकर भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए और उन्हें किसी पीली कपड़े में बांधकर अपने घर में तिजोरी में पूरे वर्ष रखना चाहिए। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए जैसा मैंने कहा था, घर की विवाहित स्त्रियां एक दूसरे को लाल रंग का कपड़ा दें, इससे भी शुक्र प्रसन्न होते हैं। और माता लक्ष्मी की पूजा में जो आप कमल का फूल रखते हैं उसको आप किसी लाल कपड़े में बांधकर पूरे वर्ष के लिए अपने घर की तिजोरी में रख दें, शुक्र प्रसन्न हो जाएंगे। अब शनि और राहु और केतु की प्रसन्नता के लिए आपको पीपल के पत्ते पर राम जी का नाम लिखना चाहिए लाल सिंदूर या पीले चंदन से, और हनुमान जी को उस 108 पीपल के पत्ते की माला पहनानी चाहिए या उनके चरणों में रखनी चाहिए। इससे भी शनि राहु केतु के उपद्रव पूरे वर्ष के लिए शांत हो जाते हैं। अब यहाँ तो सब ग्रहों के लिए मैंने बता दिया। अब लक्ष्मी जी के सिद्ध मंत्र क्या होते हैं उस दिन की पूजा के लिए, देखिए पहला मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। दूसरा मंत्र है ओम श्रीम श्रीय नमः। यह माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, आप इन्हें पूजा में कर सकते हैं। अब क्या चीज़ें वर्जित हैं पूजा में जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिनका दोष लग जाता है। देखिए, गणेश जी को और शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। बहुत लोग एक ही तुलसी सब जगह डालते हैं, हर पूजा के उसमें
प्रसाद में भी डाल देते हैं सब जगह तुलसी। गणेश जी को और शिव जी को अलग से प्रसाद देना चाहिए, उसमें तुलसी नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा में शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए। लक्ष्मी जी की कोई भी मूर्ति या चित्र जो खड़ी पोजीशन में हो वो नहीं रखना चाहिए। खड़ी लक्ष्मी घर से जाती हुई लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं। या तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ हों, या वह कमल के फूल पर बैठी हों, या वह हाथियों से घिरी हों। ऐसी लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घर में रहती हैं। क्या चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए? धनतेरस को झाड़ू ज़रूर बदलना चाहिए। पुरानी झाड़ू जो लक्ष्मी पूजा तक हमारे घर में है वह अलक्ष्मी को दिखाती है। अलक्ष्मी को अपने घर से दूर करना बहुत ज़रूरी है, तभी लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए पुरानी झाड़ू को बदलकर धनतेरस को नई झाड़ू ज़रूर लेकर आना चाहिए। यम का दीप जैसे मैंने बताया था पहले, जिस विधि से उस विधि से ज़रूर निकालना चाहिए। इसके साथ साथ रंगोली स्वस्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। लक्ष्मी जी के चरण पादुका या तो हाथ से बनानी चाहिए या बाज़ार से खरीद कर लाकर उसे स्थापित ज़रूर करना चाहिए घर के पास, पूजा के पास में। तुलसी और गाय की पूजा भी ज़रूर करनी चाहिए। साथ में ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। तो लक्ष्मी पूजा ऐसे करने से हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। अब और भी वीडियो जो आप देख रहे होंगे, शुक्र के यानी लक्ष्मी का जो ग्रह होता है शुक्र, उसे कैसे मजबूत करें, और सूर्य ग्रहण जो इस साल हो रहा है अक्टूबर के महीने में, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप चाहें तो इन्हें भी देख सकते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे, इस कामना के साथ आप सबको मैं शुभ दीपावली बोलता हूँ। हैप्पी दिवाली। भगवान हरि सब पर कृपा करें। हरि ओम।